इंदौर की लसूड़िया थाना पुलिस ने पुष्पा मूवी से प्रेरित होकर शराब तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। 405 लीटर अवैध शराब के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। मुख्य आरोपी ने 3 बार मूवी देखकर तस्करी का तरीका सीखा है। देखिए 8 तारीख की बात है। हमको कुछ मुखबिर सूचना मिली थी कि लसूड़िया थाना क्षेत्र में जो एसआर कंपाउंड है, जहाँ पे मोस्टली इंडस्ट्रियल काम होते हैं, गोडाउन्स वगैरह हैं, वहाँ पे अवैध शराब का कारोबार चल रहा है, इस टाइप की खबर मिली थी। तो एक मेरे द्वारा टीम गठित की गई जिसने रात में दबिश करी, तो उसमें पाया गया कि एक गोडाउन है जिसके अंदर वहाँ पे 5 लोग मौजूद थे उस टाइम पे। तो उसका मेन जो सरगना है उसका नाम है राहुल जायसवाल। तो उसके द्वारा शराब की तस्करी की जा रही थी और उसका एमओ कुछ इस प्रकार था कि वो जो प्लास्टिक के कंटेनर्स होते हैं उनमें केमिकल्स के बीच में शराब की पेटियाँ, जो बॉटल्स होती हैं, उनको छुपा के ट्रांसपोर्ट करता था गुजरात। इसमें कुल 405 लीटर शराब जब्त की गई है और 5 आरोपी हैं जिनको अभी हिरासत में लिया गया है और फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस के लिए इन्वेस्टिगेशन चल रही है। क्या ये देखिए, आजकल जो मूवीज़ चल रही है उससे कहीं ना कहीं इससे इंस्पिरेशन ली है। पुष्पा मूवी की तर्ज पर इसने अपराध किया है। जो व्यक्ति है ये आदतन अपराधी है, इसके पुराने भी ट्रैक रिकॉर्ड है और रिसेंटली 2-3 महीना पहले ही ये 34(2) के मामले से ही जेल से अभी बेल पे बाहर निकल के आया हुआ था और उसने फिर से इसका अंजाम दिया है। तो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, मूवीज़ का शौकीन तो है। उसने अपने जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया भी था कि वो इंस्पायर्ड है इस मूवी से। भाजपा पार्षद के घर पर हमला, 5 आरोपी गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट लगा। इंदौर में भाजपा पार्षद कमलेश कालरा के घर पर हमला और उनके बेटे का नग्न वीडियो बनाने के मामले में पुलिस ने 10 में से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नाबालिग बेटे पर हमले को लेकर पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज किया गया है। फरार आरोपियों की तलाश जारी है। और शनिवार के दिन जो घटना क्षेत्रीय पार्षद वार्ड क्रमांक 65 के जो कमलेश कालरा जी के घर पे हुई थी, उस पर जो हम लोगों ने आरोपी चिन्हित किए थे, जो अभी हमारी टीम लगातार इसमें काम कर रही थी, इसमें सीसीटीवी फुटेज मुखबिरों के आधार पे जो नाम अभी हमारे पास आए थे, तो अरुण दानीवाल, ललित गोंगड़े, विनय भरदेला, कृष्णा शर्मा और नवीन आर्य को जो है हमने गिरफ्तार किया है। जिसमें से विनय के पूर्व के आपराधिक रिकॉर्ड हैं 6 और नवीन के आपराधिक रिकॉर्ड है 5 और ललित के अपराधिक रिकॉर्ड है 6। ये इन लोगों के अपराधिक रिकॉर्ड के प्राप्त हुए हैं। इनको जो है हमने गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में इनको जो है पेश किया है। तो पूछताछ में क्या बात सामने आई थी, काई के लिए गए थे ये? अभी इनके द्वारा बताया गया कि भीड़ का ये हिस्सा थे और भीड़ में ये दिख भी रहे हैं। अभी इसके जो चूँकि घटनाक्रम में शामिल होने का ही इनके पूरा मतलब ये शामिल थे, तो हम तो यही मान के चल रहे हैं कि ये भी पूर्ण रूप से जो है उस चीज़ को जानते थे कि कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। नहीं, इनके कुछ साथीदारान जो है जो जा रहे थे और इनका कहना था कि हम वहाँ जा रहे हैं, तो ये भी साथ में इनके चले। और जो भी अभी हमारी टीम जो लगातार काम कर रही है और लोग भी चिन्हित इसमें हुए हैं। सीसीटीवी और जो वायरल जो एक वीडियो चल रहा है उसके आधार पे हमने चिन्हित किए हैं और उनके लिए भी हमने टीम लगाई हुई है और शीघ्र ही जो है उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाए। इंदौर की हीरानगर पुलिस ने 5 बुलेट, 1 यामाहा और 1 पल्सर सहित 7 मोटरसाइकिल बरामद की हैं। धार जिले से आकर दिन में रैकी और रात में वाहन चुराने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार हैं। चोरी की गाड़ियों की कीमत 15 लाख रुपए आकी गई है। थाना हीरानगर की टीम को एक अच्छी सफलता मिली हुई है। रैंडमली इनके द्वारा चेकिंग पॉइंट लगाए जा रहे हैं। विगत कुछ समय से कुछ वारदातों में इजाफा देखने को मिला था, तो उस पर से इनको सफलता मिली हुई है। उसमें से देखा गया है कि जब इनका चेकिंग पॉइंट था वहाँ पर कुछ संदिग्ध इनको मिले। उनको जैसे ही अभिरक्षा में लिया गया, पूछताछ पर से ये पता लगा कि ये पूर्व के वाहन चोर हैं और इनके पूछताछ के पश्चात इनके कब्जे से 7 वाहन जब्त किए गए हैं और ये पूरे वाहनों को कहाँ खपाते थे वो भी पूरे विवेचना में जांच पे लिया गया है और आगे अन्य भी कुछ वारदातों का खुलासा होने की पूरी संभावना है। छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने भोपाल के जीएसटी के कई स्लैब और स्वास्थ्य सेवाओं पर 18% कर का विरोध किया। कांग्रेस ने इसे गरीब विरोधी बताते हुए सुधार की मांग की है। रैशनलाइज्ड और इंटीग्रेटेड टैक्स स्लैब 9 की जगह अधिकतम 2 या 3, अधिकतम दुनिया में कहीं देशों में ऐसे टैक्स स्लैब नहीं है। तो वो ना करके अब हम क्या देख रहे हैं कि एक वस्तु के ऊपर 3-3 कर के दर, पॉपकॉर्न
हाल ही में सबके ध्यान में आया पॉपकॉर्न, उसके बाद पहले तो शायद बात भी नहीं होती थी, कभी सिनेमा हॉल गए या कहीं गए तो हमने ले लिया। अब 5%, 12%, 18% एक वस्तु के ऊपर हमारे नागरिक कर देने के लिए मजबूर हैं। तो ऐसी व्यवस्थाओं के बीच में हम लोग आपके बीच में उपस्थित हुए हैं, ये बताने के लिए कि केंद्र की सरकार और सरकारें बिना लूप होल्स के टैक्स कलेक्शन में विफल हैं। कर की जो चोरियां हो रही हैं और जो चोरियां होती हैं उनको रोकने के बजाय आम उपभोक्ता के ऊपर कर बढ़ा के और राजस्व वसूली के रास्ते को अपना रही हैं। राजस्व चाहिए, हर राज्य को चाहिए, केंद्र सरकार को भी चाहिए, तभी तो देश में तरक्की जिसे हम कहते हैं विकास के पैमानों को हम पाएंगे। चाहे वो सड़क की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे स्कूल की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो। और स्वास्थ्य की बात आई तो स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र में इंश्योरेंस पे वर्तमान में 18% की जीएसटी है। आप इंश्योरेंस अगर लेते होंगे, आयुष्मान से भी सुविधा लेते होंगे, अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है किसी कंपनी का, तो आप मजबूर हैं अपने स्वास्थ्य की रक्षा को सुनिश्चित करने के लिए और अपने परिवार की देखभाल के लिए 18% और आप सरकारों को दीजिए। जबकि यूनिवर्सल हेल्थ केयर में समस्त राशि हर नागरिक के स्वास्थ्य की देखभाल की सरकारों की जवाबदारी होनी चाहिए। ये यूनाइटेड नेशंस का सम्मिलित निर्णय 2030 जिसका वर्तमान लक्ष्य है। तो हम कहां पर हैं आज देश में जीएसटी रेजिम में, उसके बारे में कुछ जानकारियां मैंने आपके समक्ष रखी। मुख्यमंत्री ने श्री बांके बिहारी और श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में दर्शन किए, बाजार से लड्डू गोपाल की प्रतिमा खरीदी। कहा मध्य प्रदेश में कृष्ण से जुड़े स्थानों को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। हम सबका सौभाग्य है, भगवान कृष्ण की कृपा है, आज मथुरा, गोकुल, वृंदावन, भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थल सभी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व चल रहा है, सनातन संस्कृति की अच्छाइयों से दुनिया परिचित हो रही है, ऐसे में भगवान श्री राम जब जन्म स्थान पर विराजे हैं तो हम सब के मन में सद्भाव आता ही है कि भगवान कृष्ण के जन्म स्थान के भी आनंद बरसना चाहिए। हमारी सरकार बनने के बाद मध्य प्रदेश में हमने भगवान कृष्ण ने कंस को मारने के बाद मथुरा से उज्जैन शिक्षा ग्रहण करने सांदीपनि जी के आश्रम में जाने के लिए जो मार्ग तय किया, उस मार्ग पे आने वाले देवस्थान या उन स्थानों को जिनसे भगवान श्री कृष्ण का इतिहास जुड़ा है, उसको तीर्थ बनाने की भी हमारी योजना है। भगवान कृष्ण की जीवन की कई अच्छी समाज हितैषी योजनाओं जिसके आधार पर समाज आज भी उनको एक अलग सम्मान से और आदर्श के साथ देखता है। भगवान कृष्ण का शिक्षा के प्रति अनुराग, धर्म के प्रति अनुराग, अपनी मित्रता के बड़ी प्रति सुदामा के साथ उनकी मित्रता का उत्कृष्ट उदाहरण, भगवान परशुराम से जब सुदर्शन चक्र पाते वो स्थान, ऐसे कई स्थानों से जो मध्य प्रदेश का इतिहास जुड़ा है, प्रत्येक स्थान को हमारी सरकार तीर्थ बनाने जा रही है। ऐसे में जब हम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अपने देवस्थान के आधार पर धार्मिक पर्यटन की बात करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी भी देश और दुनिया में असंख्य है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से ऐसे स्थानों को चिन्हित करके उनको देवस्थान की तरह विकसित करने का हमने निर्णय किया है। इस वर्ष तो गीता जयंती और गोवर्धन पूजा भी सरकार ने बहुत अच्छे से मनाई है, तो हम उम्मीद करेंगे जन्माष्टमी, गोवर्धन पूजा, भगवान कृष्ण की गीता जयंती, सभी त्यौहार खूब आनंद से मने, पूरे देश में मने, दुनिया में मने और भगवान कृष्ण के अनुयायी दुनिया भर से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पूरे देश में अपनी धार्मिक अनुराग का प्रकटीकरण करे। हम सब परमात्मा से कामना करते हैं सामाजिक समरसता को लेकर के, सहिष्णुता को लेकर के, धर्म अर्थात सत्य के मार्ग पर चलने की भगवान कृष्ण ने जो प्रेरणा दी है वो सभी जीवन में धारण करे। भगवान कृष्ण सबका कल्याण करे, इस मनोभाव से परिवार सहित ये यात्रा की है। भगवान का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे, सब सुखी, सभी आनंद में रहे। जय श्री कृष्ण। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। मुझे यानी ऋतु साहू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।